श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार निरर्थक नहीं है। जैसे हाथी का पद चिन्ह बहुत बड़ा होता है, लगभग संपूर्ण प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के पद चिन्ह में समाविष्ट हो जाएगा। उसी तरह से सद्गुरु शरीर को नहीं, सद्गुरु ज्ञान को कहते हैं। और सद्गुरु शब्द में दुनिया में जितने भी देवता हैं, देवी देवता, सद्गुरु शब्द में समाविष्ट है, प्रविष्ट है, समाया हुआ है। हम जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं तो कोई भी देवी देवता नाराज नहीं, प्रसन्न हो जाते हैं। और एक एक करके जय जयकार करना संभव भी नहीं है। और देवी देवता लोग भी बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। मान लीजिए 33 करोड़ देवी देवता हैं और आपने 1 करोड़ देवी देवताओं की जय जयकार की, ये तो प्रसन्न हो गए और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। बाकी 32 करोड़ देवी देवता कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हुई, ये तो आपको श्राप देने लग जाएंगे। आशीर्वाद हो जाएगा कम और श्राप हो जाएगा अधिक, लेनी की देनी। लेकिन जब हम सद्गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं, सद्गुरु की पूजा करते हैं, सद्गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, सद्गुरु महाराज के बताए अनुसार हम क्रियान्वित होते हैं, ये सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक बार और कह दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ का पाठ हुआ। सत्संग योग के बारे में हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में सुशोभित है, इन्होंने कहने की कृपा की थी कि सत्संग योग भामती का पिटारा। भामती कौन थी? गुरु महाराज ने ऐसा कहा, भामती का पिटारा है। तो भामती कौन थी तो ये भी जानना जरूरी है। गुरु महाराज ने भामती का नाम लिया। हमारे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, शायद आप सोचेंगे विचारेंगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा। एक विद्वान हुए, उनका नाम था वाचस्पति। आज तो वाचस्पति एक उपाधि भी है। वाचस्पति बहुत गरीब थे लेकिन साधनशील और विद्वान थे। देखिए, विद्वता भी हो और ध्यान भी हो तब सोने में सुहागा होगा, और केवल विद्वता हो साधना नहीं हो तो उसमें सूक्ष्म रूप से अहंकार भी आ सकता है। जो हमारे गुरुदेव ने कहा, अहंकार से सब कुछ विन से, अहंकार से सब कुछ विन से। आपको बात समझ में नहीं आएगी ये किधर से अहंकार प्रविष्ट कर गया।
तो वाचस्पति केवल विद्वान नहीं थे, वो साधना करते थे और ग्रंथ में लगे रहते थे। वो ग्रंथ लिख रहे थे। बहुत गरीबी, देखिए दरिद्रता अलग चीज है और गरीबी अलग चीज है। कभी कभी लोग मिला जुला के बोल देते हैं, नहीं, दरिद्रता अलग है और गरीबी अलग है। तो वो ग्रंथ लिख रहे थे साधन भजन के बाद। जैसे हमारे गुरुदेव ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वैसे ही वाचस्पति ग्रंथ लिख रहे थे। और ग्रंथ जब लिख रहे थे तो उस समय आजकल जैसे बल्ब है, ट्यूब है, मरकरी है, उस समय इतना विकास नहीं हुआ था हमारा भारत का। तो वो डिबिया है ना, डिबिया जल रही थी और उसी समय तेल समाप्त हो गया। और तेल समाप्त होगा तो बत्ती ही जलेगी ना, धीरे धीरे बत्ती जलेगी, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे तेल समाप्त हुआ वैसे लौ कम हो गई और धीरे धीरे बुझने के कगार पर डिबिया हो गई। तो एक औरत आती है और धीरे से उसमें तेल डाल करके बत्ती को सीधी कर देती है। तो थोड़ा सा अंधकार जो हुआ तो ग्रंथ की ओर से ध्यान हटा और डिबिया की ओर ध्यान गया। तो औरत दिखाई पड़ी, तेल डाला, बत्ती को सीधी की। तो वाचस्पति कहते हैं, देवी तुम कौन हो? मैं ग्रंथ लिख रहा था और तुमने तेल डाल दिया, बत्ती सीधी कर दी। ऐसी महान आत्मा कि मेरे ग्रंथ लेखन में अड़चन ना हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, आपने इस तरह से सहयोग किया। देवी आप कौन हैं? तो वह औरत कहती है, महाराज आज से 36 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था, याद कीजिए आप। मेरा विवाह हुआ था? हाँ। बहुत दिमाग पर जब जोर डाला, कहा हाँ मेरा विवाह हुआ था, लेकिन उसके बाद से मुझे पता नहीं। कहा महाराज वही मैं हूं, आपकी अर्धांगिनी। 36 वर्ष पहले विवाह हुआ था। जब मैं आई आपके यहाँ और कुटिया मैंने देखी, आध्यात्मिक लगन आपके प्रति, ग्रंथ लेखन और ध्यान, आपकी सदाचारिता, आपकी विद्वता मैंने देखी। तो मैंने विचार किया कि विषय का कीड़ा पतिदेव को मैं नहीं बनाऊंगी और इनकी आध्यात्मिकता में मैं सहभागिता निभाऊंगी। महाराज आप आए, जैसे कि थोड़ा श्रृंगारिक है, विवाह के बाद सुहाग रात, लेकिन सुहाग रात क्या आए, सुहाग रात क्या मनाएंगे, बैठ गए ग्रंथ लेखन में। क्या नाम था उनका? वाचस्पति। हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान आत्मा हुई है। महाराज 36 वर्ष हो गए, आपकी व्यवस्था, अगल बगल में मैं जाती हूँ, थोड़ा सत्संग सुना देती हूँ, आटा, चावल, तेल, मर मसाला, ये खाद्य सामग्री मिल जाती है। समय पर आपको जलपान, समय पर भोजन व्यवस्था करके देती हो और आप ग्रंथ लेखन में, साधना में आप हर समय व्यस्त रहते हैं। और महाराज मैंने भी सुना है
कि पति के कार्य में, सब कार्य में नहीं, पति शराब पीता हो तो पत्नी सहयोग करेगी तो पाप लगेगा, सब कार्य में नहीं। पत्नी को चाहिए कि मेरे पति ध्यान कर रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, समाज को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना, ये अच्छे अच्छे कार्यों को करे तो पत्नी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना। हमारी सरकार ने भी ध्यान दिया है 50-50, है ना। झारखंड सरकार में 1975 में नियम कानून लागू हुआ था कि पत्नी आधी पति आधा, और हमारे यहाँ तो सरकार ने ध्यान दिया है 50-50। हमारी माताएं बहन भी किसी चीज की कमी नहीं है, सब दिन उसे दबाया गया है, पैरों तले रोंदा गया है, नहीं तो किस चीज की कमी है। हमारे ग्रंथों में तो लिख दिया है अर्धांग, पत्नी के लिए अर्धांग और पति के लिए अर्धांगिनी। बाल बच्चे हो गए तो मुन्ना के पप्पा मुन्ना की मम्मी, है ना, नहीं तो क्या कहते हैं, ये अर्धांग है, ये अर्धांगिनी है। वाचस्पति ने कहा, देवी जो मैं ग्रंथ मेहनत से लिख रहा हूं ना, आज मेरी मेहनत सफल हो गई, और मैं सोचता था इस ग्रंथ का नाम क्या रखूं, आज मुझे समझ में आ गया और नाम मेरे मानस पटल पर उग गया। कहा महाराज क्या नाम रखिएगा? कहा इस ग्रंथ का नाम रखूंगा भामती, इस ग्रंथ का नाम भामती रखूंगा। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, सत्संग योग भामती का पिटारा है। 1961 में अभिनंदन छपा था, अभिनंदन ग्रंथ। उस ग्रंथ में उस समय सत्संग योग अलग से नहीं था, उस अभिनंदन ग्रंथ में सत्संग योग भी है, बाद में अलग किया गया है ना। गुरु महाराज के साक्ष्य में, गुरु महाराज की उपस्थिति में वह ग्रंथ लिखा गया, उसमें सत्संग योग भी है अभिनंदन ग्रंथ। गुरु महाराज ने भामती का पिटारा कहा है। ऐसा ग्रंथ सत्संग योग ग्रंथ बिना भावे जब ग्रंथ जब पढ़ने लगे ना तो रात भर सोए नहीं। हमारे गुरु महाराज की अनुपस्थिति में बिना भावे महात्मा गांधी के शिष्य बिना भावे जब कुप्पा घाट आश्रम आए थे, और जब कुप्पा घाट का निरीक्षण जब करने लग गए तो वहां के महात्माओं ने सत्संग योग ग्रंथ को दिया और कहा इस ग्रंथ को एक बार आप पढ़िएगा। तो बिनवा भावे ना ग्रंथ को तो लेना नहीं चाह रहे थे। कहा महाराज हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो लुढ़कते रहते इधर से उधर, पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। तो महात्माओं ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, महाराज एक बार इसको एक बार आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। और संडिश कंपाउंड के इर्द गिर्द बिना भावे ठहरे थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज जब कुप्पा घाट आश्रम आए तो उनसे मिलने के लिए गए, और सिक्योरिटी गार्ड जो द्वारपाल थे बिना भावे के, उनसे कहा महाराज जी कहाँ हैं? तो कहा महाराज कैसा ग्रंथ आपने दे दिया, हमारे महाराज जी तो रात भर नहीं सोए, रात भर नहीं सोए। श्री सतगुरु महाराज की जय। और रात भर ग्रंथ को पढ़ते रहे, और पढ़ते नहीं रहे, सिर्फ बीच बीच में आह्लादित होते थे,
आहा, ऐसा ग्रंथ मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा समन्वय ग्रंथ अपनी बड़ाई कहीं नहीं है, ऐसा ग्रंथ सत्संग योग है ना। एक बार मैं तो कहता हूं कभी कभी हमारे सत्संगियों को गुरु महाराज के सारे ग्रंथों को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देखना चाहिए, जिन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या करके और भौतिक विद्या के तो प्रकांड विद्वान थे और आध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज परम पूज्य पाद संसेवी जी महाराज के पास में एक बार बैठा था, थोड़ा शंका का समाधान करवा रहा था। उन्होंने कहने की कृपा की, एक हाथ नीचे था, दूसरा हाथ ऊपर था और कहा, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने संस्कृत के ग्रंथों का इतना अध्ययन किया और जहां जहां गुरु महाराज को अच्छा लगा उस ग्रंथ में अंडरलाइन किए हुए थे, रेखांकित, यहां अच्छा लगा। और परम पूज्यपाद संसेवी जी महाराज ने कहने की कृपा की, वे सारे संस्कृत के ग्रंथ मेरे पास हैं। और गुरु महाराज ने मंथन किया, इन सारे ग्रंथों का मंथन किया, जैसे दूध का जब मंथन होता है, आज तो क्रीम निकलती है, पहले मक्खन निकलता था और मक्खन से घी होता था, तो वही ग्रंथों का निचोड़ मंथन करके और निष्कर्ष पर पहुंचे। और क्या ग्रंथ बताता है, ये करो, आत्मलाभ को लाभो आत्मा वगमो ही यो वही। सबसे बड़ा भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने प्रश्न किया, पद्मपाद हस्तमालक सुरेश्वराचार्य तोटकाचार्य सबके सब आचार्य थे, एमए थे, और भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य से जिज्ञासा की, महाराज सबसे बड़ा लाभ क्या है? को लाभ आत्मा वगमो ही यो वही। सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसने आत्मा की उपलब्धि कर ली, आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मा को प्राप्त कर लिया, ये सबसे बड़ा लाभ है। और हमारे गुरुदेव ने यही ग्रंथों का निचोड़, ग्रंथ क्या बताता है? सबसे बड़ा लाभ है आत्मा की उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार, और हमारे गुरुदेव ने वही किया। वही है सत्संग योग, है ना। प्रथम भाग में देखिए क्या लिखा है, अभी हम लोगों ने सुना ना, 4 वेद मंत्र दिए हुए हैं, 4 वेद मंत्र। आपने कभी चिंतन किया? आपने कभी मंथन किया? मैंने थोड़ा सा विचार किया इस पर कि हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र क्यों दिए? शुरू में जो वेद मंत्र का पाठ हुआ, 4 वेद मंत्र 4 वेद के प्रतीक हैं, है ना। वैसे वेद तो एक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब साधना कर रहे थे ना, केवल जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। और ब्रह्मा जी ने जब साधना की, परमात्मा ने भजन भेद बताया, व्याकरण के 16वें और 21वें वर्ण 2 बार सुनाई पड़ा। तप यानी भजन करो, साधना करो। और ब्रह्मा जी जब साधना करने लग गए, साधना करते 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 उनके अंतःकरण में परमात्मा प्राकट्य हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति भी की है। और परमात्मा ने जो पहला उपदेश दिया है वही है वेद, विशुद्ध ज्ञान है। अमित वेदांत विद्यम ब्रह्म, विशुद्ध है वेद, इतना विशुद्ध है कि वेद तो सब कोई पढ़ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो उच्चारण दोष लगेगा, सीखना पड़ता
है ना। इसलिए हमारे भगवान वेदव्यास जब इस धराधाम पर आए तो उसको थोड़ा सा सरल किया। एक वेद को 4 भागों में, मतलब एक वेद तो था ही, 3 वेद और बनाया और अपने 4 विद्वान शिष्यों को पढ़ाया कि थोड़ा सरल होगा तो समाज में ये ज्ञान जाएगा। बहुत बलिष्ठ है। भगवान वेदव्यास बड़े महान पुरुष थे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इस धराधाम पर आए। आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा बोलते हैं ना। क्या भगवान वेदव्यास का उस दिन जन्म हुआ था और उनके अंदर इतना ज्ञान था, गुरु पूजा हो जाएगी तब ना। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे ईश्वर स्वरूप पर पहले जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, वो तत्व रूप में परमात्मा, तत्व रूप में और गुण रूप में। परमात्मा के 2, इसको आप निर्गुण कहते हैं, सगुण कहते हैं ना। निर्गुण और सगुण। सगुण हो गया गुण रूप और निर्गुण निराकार्य हो गया तत्व रूप। बहुत ऐसे महात्मा हुए जो सगुण साकार में इतने व्यस्त रहे, इतना प्रेम कि उन्होंने उनको दर्शन दिया, है ना। तुलसी बाबा को ही दर्शन दिया, लेकिन कहां पहचान पाए। इस घोर कली काल में चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, है ना। और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। सामने में है, बाबा तिलक लगा दीजिए ना, भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण। कहां पहचान पाए। वो तो हनुमान जी की कृपा हुई। तो इसको कहते हैं गुण रूप। गुण रूप में भ्रम होता है और तत्व रूप में भ्रम नहीं होगा। यहां वेद में क्या है? जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। गुरु महाराज का जो उपदेश है ये तत्व रूप में है। इसी को पहले समझना है। आप जानते हैं पहले से तो रेनवल हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी, और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। इसलिए बराबर सत्संग सुनने की जरूरत है और पाठ होता भी इसीलिए है। थोड़ा मैंने भूमिका के तौर पर थोड़ा फैला करके कहा है ना, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं तत्व रूप में हमारे गुरुदेव का जो ज्ञान है वह तत्व रूप में, वह ईश्वर है कैसे। अगर गुरु महाराज का उपदेश नहीं होता तत्व रूप में ना, तो लोग भटक जाते। जैसे और सब संप्रदाय में लोग भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। मैं कभी कभी शिव चर्चा भी कर देता हूं, है ना। कभी कभी मुझे लोग बुलाते हैं शिव के बारे में बोलना है। तो एक जगह हमको, कई बार मैं गया हूं, बाबा कितनी दक्षिणा लीजिएगा, तो मोटी दक्षिणा मिल जाती है और शिव चर्चा कर देता हूं। तो बहुत भीड़ होती है। जब मैं शिव के बारे में बोलता हूं कि वह तत्व रूप में है क्या, भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा, भगवान शंकर से ही पूछ लिया, कहा तत्वम किमेकम, तत्वम किमेकम, वह एक तत्व कैसे है, क्या है। तो भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य जो आपके यहाँ सहरसा माहेश्वती में भी आए थे मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने कहा शिवम अद्वितीयम। पूछा वह एक तत्व क्या है, तो भगवान शंकराचार्य कहते शिवम अद्वितीयम, वह अद्वितीय, वह एक है, वह शिव, वह एक है, अर्थात वह ईश्वर। तो मैं जब कहता हूं, एक घर में एक शिव चर्चा वाली थी और मतलब दोनों गोतनी थी,
और एक संत मत की थी। हमने तो शिव तत्व पर कहा, तत्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम, वह एक है, वह तत्व रूप में एक है। तो जो शिव चर्चा वाली थी ना, वो कहती अपनी गोतनी से, एक कौन बाबा बुलाए के नाम लो छो, ये सत्संगी बाबा के, ये तो सत्संग करी दिल के। तो वो सत्संगनी कहती है, गोतनी थी, वो कहती है बाबा तो शिव चर्चे तो कर के, तो समझ लो अरे शिव के बारे में बोलना। हरिंद्रानंद जी महाराज और नीलम दीदी हमारे पीरपैंती से 50 किलोमीटर 51 किलोमीटर पीरपैंती भागलपुर से। तो कुछ लोग गए हरिंद्रानंद जी महाराज से प्रोग्राम लेने के लिए कि हमारे यहाँ चलिए, आप ही तो संस्थापक हैं, तो चलिए प्रवचन कर दीजिएगा। इतने जोर से बिगड़े हरिंद्रानंद जी महाराज उन लोगों पर। अरे मैंने क्या सोच करके निकाला था, पढ़े लिखे आदमी, क्या सोच करके मैंने निकाला था, ये लोग विकृत कर दिया इस शिव चर्चा को, विकृत कर दिया। रात रात भर गाता है फिल्मी धुन पर, रात रात भर। अरे शिव चर्चा का मतलब शिव का गुणानुवाद करना है ना, उसका भी समय होता है। लोग सोए हैं और इधर दिए जा रहे हैं, यही मैंने प्रचार किया था। जा भागो, मैं नहीं करता ये, मेरी बात कोई नहीं मानता है। वहां के लोगों ने आकर के प्रचार किया और मैंने सुना जो आपको बोल दिया। शिव तत्व क्या है, वही तो है, वह परमात्मा तत्व क्या है, लोग समझते नहीं हैं। तो जहां तक बोलते हैं कि महाराज तब तो हम लोग शिव चर्चा करते हैं, तो ठीक नहीं है। हमने कहा एक बात बताइए, आप लोग आरती में बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उधर तो सब समझ में आया, लेकिन भगवान शंकर कर्पूर गौरम ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान शंकर को आपने कहीं देखा है मूर्ति, फोटो कपूर की तरह गौर वर्ण है, कोई देखे हैं? या शिवलिंग, खैर शिवलिंग तो बोल बना भी सकते हैं, है ना, सफेद कर देंगे। भगवान शंकर की मूर्ति आपने देखी है कहीं कपूर की तरह गौर वर्ण? या तो श्लोक गलत है, अगर श्लोक सही है तो भगवान शंकर गलत है, अगर भगवान शंकर सही है तो श्लोक गलत है। आप लोग आरती में करते हैं तो सबकी बुद्धि छितिया जाती है, बाबा क्या हुआ इसका मतलब, तब क्या हुआ? हमने कहा इसके लिए समय लगेगा और अभी भी नहीं बोलूंगा मैं। ये कर्पूर गौरव क्यों, मैं प्रश्न केवल छोड़ रहा हूं। ये श्लोक आरती में अक्सर कहा जाता है, ये क्या समझे आप लोग? अरे भगवान शंकर को क्या समझते हैं आप लोग? भगवान शंकराचार्य ने कहा है, शिष्यों ने पूछा संसार हृत कह श्रुति जात्म बोध को मोक्ष हेतु कथित स एव द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभिता महिंसा। स्वर्ग का पद क्या है, स्वर्ग किसको मिलता है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा जो अहिंसक है, और हिंसा के बगैर मांस प्राप्त होगा नहीं, होगा। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो अहिंसक होगा वही स्वर्ग मिलेगा उसको, यानी स्वर्ग प्राप्त करेंगे। और वे लोग तो कहते हैं सब खाओ, क्या हमको बुला के ले गया एक जगह और बगल में एक सत्संगी था, कहा बाबा यहाँ आए हैं, कहाँ शिव चर्चा करनी है? अरे फुर्सत में थे, बुला के लेते आया है तो आश्रम में बैठे हैं तो चलो। कहा बाबा कल ही मांस खाया था। हमने कहा नहीं ऐसा कैसे होगा? कहा कल खाया है, हम बगल में है ना, नाक नहीं दिया जाता था। तो पूछे उनसे घर वाले से, अरे भाई आप कल खाए मांस? हाँ बाबा हमारे सब चलता है, 5 बार नमः शिवाय बोलना है, 108 बार बोलना है, बस हो गया। हमने कहा आपका घर नहीं घुसूंगा मैं, लेकिन वचन दिया है तो मैं जरूर करूंगा। बाहर में चौकी लगवाइए, बाहर करवाया। हमने कहा कुछ नहीं खाएंगे, आपके यहाँ फल और दक्षिणा लेंगे।
फल धो करके खा लेंगे, दक्षिणा तो दक्षिणा होती है। आप लोग खाते हैं, हमको पता होता तो आते भी नहीं हैं। आप बोलिए। और भगवान शंकराचार्य, वो भगवान शंकर के अवतार थे, वो कहते हैं जो हिंसक है उसको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष तो बहुत दूर है। और स्वर्ग नहीं मिलेगा तो स्वर्ग का विपरार्थक शब्द क्या है व्याकरण में? नरक। नरक ना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। ये कौन सा ज्ञान हुआ? भगवान शंकर को आप क्या समझते हैं? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, मानसरोवर को छोड़कर बाकी सब शिवलिंग की शिवलिंग का मैंने दर्शन किया है, केवल मानसरोवर को छोड़ करके। श्वेत बांध रामेश्वर भी मैं गया हूं, और बाकी इधर तो ये है मुंडेश्वर, त्र्यंबकेश्वर आदि सब। अच्छा, उनके भक्त से हम पूछते हैं क्या आप शिवलिंग सिर्फ बोलते हैं? नहीं ना, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और ज्योतिर्लिंग क्या होता है? प्रकाश। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो अपना पहले कल्याण करे तब दूसरे का कल्याण करे। अरे वो प्रकाश स्वरूप है ना, वो ज्योति स्वरूप है। और आप उनको क्या समझे हैं? वही तो भगवान शंकराचार्य खुद कहते हैं वह शिव अद्वितीय है, तत्व रूप में वो एक है। थोड़ी सी गलती अगर आप करते हैं तो इस अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वह तत्व रूप में। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव दुर्लभ क्या है संसार में? दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो कठिनाई से प्राप्त होता हो, दुर्लभ। और असंभव का मतलब होता है कभी होगा ही नहीं। तो शिष्यों ने पूछा गुरुदेव भगवान शंकराचार्य से, किम दुर्लभम, संसार में दुर्लभ क्या है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम किम। सुनो, कौन कौन चीज को दुर्लभ बताया? दुर्लभम किम, तो पहले कह दिया सत्संग को भी दुर्लभ कहा है, और आत्म साक्षात्कार भी दुर्लभ कहा है ना। और आत्म साक्षात्कार हो गया तो परमात्मा और आत्मा की अलग अलग व्याख्या नहीं है, अलग अलग व्याख्या है ही नहीं। उपनिषदों में एक ही व्याख्या है, जो हम हैं वही ईश्वर है। तो वह तत्व रूप में एक है। हमारे गुरुदेव कहते थे वह तत्व रूप में एक है, और त्रय आवरणों से आवरणित होने के कारण यही आत्मा ही जीवात्मा कहलाती है। एक जगह से फोन आया मुझे, एक सत्संगी नौजवान कहता है, बाबा आत्मा और जीवात्मा अलग अलग है ना? हमने कहा ना एक ही तो है। घटतम प्रकाश वो शब्द पटत्रय, जीव पर है क्षार है। ये तीनों शब्द, प्रकाश और अंधकार, यही तो तीन पर्दे हैं। आत्मा के ऊपर ये त्रय आवरणों से, ये त्रय आवरणित जो हो गया, तो यही शुद्ध स्वरूप आत्मा जीवात्मा कहलाने लग गई। ये जीवत्व दशा संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर कहा है। एक संत हुए अयोध्या के इर्द गिर्द, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है कि भक्त के नाथ को जगत की लाज है, रहे सब माही को ना ही जाने। वो परमात्मा तो सर्वत्र है, को ना ही जाने। मरे सिर पीट के आपने भटक से, संत के वचन को ना ही माने। मोह वो माया से बीच पड़ी गया है, कर्म के बंधन से भरम आने। दास पलटू कहे जीव सब वही है, वेद वेदांत में खोजी छाने।
वह परमात्मा सर्वत्र हैं और हम भटक रहे हैं, क्योंकि हम जीव हैं ना, हम भटक रहे हैं। तो वही त्रय आवरण के कारण आत्मा ही जीवात्मा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये कैसे तीनों आवरण हटेंगे? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना। स्तुति में सब कुछ कह दिया है हमारे गुरुदेव ने। अच्छा, यहाँ दृष्टियोग का नाम लिया और नादानुसंधान का, तो जब ध्यान तब गुरु महाराज ने छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, यहाँ गौण है। आप बैठिए, पहले आसन सीधा करके ध्यान में तो 10 से 15 मिनट आप जप कीजिए। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, जप को छोड़ दीजिए। फिर उस जप से संबंधित 10 से 15 मिनट मानस ध्यान कीजिए। थोड़ा थोड़ा हो जाए, मानस ध्यान को भी छोड़ दीजिए। अच्छा, ऐसा कहते हैं दृष्टि योग थोड़ा सा करके छोड़ दीजिए, ऐसा कहते हैं नहीं ना? क्योंकि दृष्टि योग से आप त्रिकुटी तक जा सकते हैं। कमल सहसा दला ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। दोपहर का सूर्य, तो दृष्टि योग के द्वारा त्रिकुटी तक हम पहुंचेंगे, जहां दोपहर का सूर्य उदय होता है, दोपहर का सूर्य दिखाई पड़ता है। त्रिकुटी के बाद दृश्य नहीं है, उधर शब्द है, शून्य महाशून्य भंवर गुफा शतलोक, है ना? ये सब को शब्द साधना करते करते आगे बढ़ेंगे। दृष्टियोग की प्रक्रिया बढ़िया से कीजिए आप। वही तो हमारे गुरुदेव यहाँ जप और मानस ध्यान को गौण कर दिया, और गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। तो क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी, माया हट गई, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ये रास्ता है, परमात्मा को हमने प्राप्त किया, हम परमात्मा हो गए। तत्व रूप में और सगुण रूप में तो बहुत भटकाव है। आपके सामने में खड़े हैं, आप नहीं पहचान पाएंगे, है ना? आपके सामने में, इसलिए क्योंकि आपके अंदर आप अंधकार में हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है, सामने में पहचान नहीं पा रहे हैं। और हम और आप किस गली किस खेत की मूली हैं, ब्रह्मा जी ने पहचान पाई। भागवत पढ़िए आप, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ये भगवान के अवतार हैं, ये भगवान हैं। ग्वाल बालों के साथ कलेवा करते थे ना, वो गाय चराने जाते थे ना, तो जलपान ले जाते थे, इसको कलेवा बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के मुंह से निकाल करके खा जाते थे, और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकाल करके खा जाते थे। कभी भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बनाकर वो बैठ जाते थे, भगवान श्री कृष्ण भी बैठ जाते थे। इन लीलाओं को जो देखा ब्रह्मा जी ने, ये भगवान है, एकदम कल्लर है, ग्वाल बालों के मुंह से निकाल करके खा जाते हैं। भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा रुको, गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को प्रवर्षण नाम का जो प्रवर्त था, उसमें गुफा थी, सबको घुसा दिया और चट्टान रख दी, और 1 वर्ष के लिए चले गए घूमने फिरने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा, हाँ पहचान नहीं सका ब्रह्मा जी, वाह,
भगवान ने उतने रूप बनाए, उतने ग्वाल बाल बनाए, 1 साल तक जैसे गैया आती थी जाती थी, बछड़े आते जाते थे, ग्वाल बाल जैसे आते जाते थे, ऐसा ही चलता रहा। और 1 साल के बाद आए ना तो बाहर में भी देख रहे हैं वही गैया, वही बछड़े, वही ग्वाल बाल, और गुफा में भी अरे तब समझ में आया, है ना। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्वयं कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाप्यमनुत्तमम्। अबुद्धयः जो बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, वो मुझे व्यक्त मानता है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो अव्यक्त है ना। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, अरे ये तो नर का शरीर मैंने धारण किया है दुष्टों के संहार के लिए, है ना। यया हरल भो भारम ताम तनु विजहा वजह कंटकम कंटकै नैव द्वयम चापि शितु समम। जैसे एक कांटा दूसरे कांटा को निकाल के दोनों कांटे को फेंक देते हैं ना, वैसे शरीर भी कांटा है। और ये दुष्ट रूप ये कांटे इस शरीर से सारे दुष्टों का संहार करके फिर शरीर को रख करके क्या करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी शरीर को छोड़ा है ना। तो ऐसा है वास्तविक जो स्वरूप है, भगवान शंकर का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है ना। भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है वो परमात्मा है। भगवान श्री राम परमात्मा है ना। वही हमारे गुरुदेव कहते थे, संपूर्ण संसार में परमात्मा है, उस तरह से हमारे अंदर भी है। गुरु से दीक्षा लेकर और आप साधना करेंगे, अपने अंदर में जब आत्म साक्षात्कार होगा तो फिर भ्रम नहीं होगा, बाहर में भी आप दर्शन करेंगे हर जगह। ये तत्व रूप में हुआ। हमारे गुरुदेव ने कहा यही तत्व रूप वही वेद में आया है, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। और विशेषणा कहते हुए समयानुसार श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु